सुप्रभात, नमस्कार साथियों, और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन कर्तव्य और जीवन शैली में। और दिनचर्या प्रारंभ हो चुकी है और आज एक आपदा प्रबंधन नैनीताल जो आपदा से संबंधित एक प्रशिक्षण है, तो उसके लिए हम लोग जो है यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज ये सिंचाई विभाग का एक गेस्ट हाउस है, तो चलते हैं वहाँ पर अपने साथियों के साथ। ये सिंचाई विभाग का रेस्ट हाउस है। ये भी सब अंग्रेज़ों के ज़माने का है और फॉरेस्ट से थोड़ा सा अलग है और हो सकता है जीर्णोद्धार वगैरह किया गया हो। और हैं ये सब अंग्रेज़ों के ज़माने की और बहुत बड़ा क्षेत्र है। वो हमारे हेल्पिंग हैंड या वो हमारे काम करने वाली जो मेन इकाई है वो तो ग्रामीण है। आप उनको बताएंगे तभी होगा ना ये काम पॉसिबल, तो ये तभी। तो जो हमारी इकाइयों में है, जो हमारी टीम के मेंबर्स हैं, उसमें ग्राम पंचायत जो विकास अधिकारी हैं वो भी यही है और ग्राम विकास अधिकारी है वो भी उस टीम में है। उसके साथ ही और फिर दोबारा से उसकी वो होगी, वो एक्सटेंड कर जाती है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को फॉरेस्ट में है तो आप लोगों को बताया भी होगा। जैसे डोडो का उदाहरण दिया होगा, किसी ने दिया होगा ना, पता होगा शायद। फॉरेस्ट में तो बताते हैं, उसका नाम लेते हैं। कह रहा हूँ कि आप उसे फटाफट ना मार के, जब हम उसे मारते हैं ना, हम उसे मारना तो मारना ही पड़ेगा। हमारे गांव का था, आदमी आग लगे रहती है, ऊपर से धूप रहती है, फटाफट की जगह ये कि जो डिप होती है ना नीचे, जब उसे हम बीट मार रहे हैं, उसमें थपक मार रहे हैं, तो उसमें मारने का थोड़ा देर कुछ सेकंड के लिए रोके, धड़ाधड़ नहीं करनी। कई दफ़े ऐसे होती है, उससे फैलेगा। और एक वो बहुत बढ़िया तरीका है कि आप उसका फ्यूल जहाँ खत्म हो वहाँ को फेंक अंदर, यही तरीका है। क्या आप जिस चीज़ में कोई भी डिस्कस है, कोई ऐसा कोई क्लास नहीं यहीं से शुरू हो जाए। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है तारादत्त गौरी और मैं इस समय चूना खान में मेरी पोस्टिंग है। तो जो बेसिकली जो सीज़न है फायर का वो 15 फरवरी से 15 जून माना जाता है, पर हम इसको जब तक बारिश ना हो तब तक भी खींचा चला जाता है, क्योंकि समय हमने 4 जुलाई तक भी इसको फायर सीजन को किया है। ऐसा समय भी रहा कि बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ता रहा और बारिश नहीं हुई, और लास्ट में बारिश हुई, तब तक इसको हम माना जाता है। और हम ये ना सोचें कि 15 जून तक ही ये समय रहेगा। और इसमें सभी की भागीदारी, ये हम समझते ही हैं कि भागीदारी सबकी होनी चाहिए। और लगातार वन विभाग को लगातार प्रयासरत है। हम फील्ड के साथ साथ जन जागरूकता अभियानों में भी लक्ष्मी वन प्रभाग का जो क्षेत्र है, इसमें लगातार हमने कोशिश की है कि आग बचाया जाए और आग से पूरा जंगल को बचाया जाए। हमने इसके लिए पूरे गांव में पहले ही प्रिपरेशन के तौर पर, फॉरेस्ट फायर प्रिपरेशन के तौर पर लगातार गोष्ठियाँ करी हैं गाँव में, और ग्राम प्रधान और ग्रामीणों के साथ हमारा सारा स्टाफ इसी कार्य में लगातार लगा रहा। और इसके बीच में भी हमने इस कार्य को किया है और इसी का परिणाम स्वरूप है कि आज हमने अभी तक उसके बारे में नहीं है। तो ये भी हल्द्वानी में रहते हैं, बट घूमने अब नेक्स्ट टाइम जब भी बनेगा तो यहीं के बनाएंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। वो हो गए उनके नोडल जो है आपके आरओ साहब है, समझ रहे हैं। यानी फॉरेस्ट से शुरू है तो फॉरेस्ट का व्यक्ति होना ही चाहिए, तभी तो पता चलेगा आपको कि आग वाग का क्या है। अब थोड़ा सा आग के बारे में आप लोग बता दें, ये गुजारिश समझ लीजिए। अरे कोई अगर देखिए मेरा तो खैर काम ही चीज़ बताते हैं कि ऐसे भी होता है। देखिए आग लगने के जरूरी तक तो सबको मालूम है, 3 ही है, ताप है और आपका ईंधन है और एक चीज़ और है हवा। ये चीज़ें बतानी है ना। लेकिन कायदे से जो है वो फॉरेस्ट में जो फायर का सीजन है उस वक्त आप जो सामना करते हैं, जो अपना एक्सपीरियंस होता है ना, वो चीज़ जरूर शेयर कर लीजिए, जिससे पता चले हम भी उस पर निकले।